पता नहीं कैसे बाय सडन ये कार अपने आप ही वहाँ पर आकर रुक गई, जो शनिदेव जी की बड़ी सी श्री विग्रह आपने पहले कभी देखी होगी, तो खरीद लेंगे वो। सैटरडे है दोस्तों, तो मैं निकल गई हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ बरसाना वृंदावन ट्रिप के लिए। बट शनिधाम शायद रास्ते में पड़ता है, तो आज सैटरडे भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले शनिधाम जी के दर्शन कर लेते हैं। सीएनजी वाली कार थी, इसलिए वही भरवाने के लिए हम रुके हैं। ये भी काम हो गया है दोस्तों, बस थोड़ी ही दूर और है और हम पहुँच जाएंगे कुछ आधे घंटे बाद। ये अपन लोग पहुंच चुके हैं श्री शनिधाम मंदिर, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। यार यहाँ के बारे में मैं जितना बताऊँ ना उतना कम है। मतलब रास्ते में हमें पूरी जंगल वाली फीलिंग आ रही थी, और यहाँ पहुँचने के बाद पूरी गांव वाली फीलिंग आ रही है। मतलब मुझे गांव इतना पसंद है, और यहाँ आकर मुझे वो फील एकदम बढ़िया वाला हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर 2 बार चमत्कार भी हो चुका है, मिरेकल टाइप कह सकते हो आप, वो हो चुका है, और मैं उसके बारे में डिटेल में आगे बताऊँगी। उससे पहले थोड़ा यहाँ का आनंद ले लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों अपने बारे में छोटा सा ब्रीफ में आपको मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम प्रकृति है, और आप सभी मेरे पहले भी कोई वीडियो देखे होंगे, तो आप उसमें देखिएगा, मैं अपने डेली लाइफ के बारे में बताती रहती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आगे आपको अपने साथ हुए चमत्कार के बारे में बताऊंगी। तो फिलहाल मैं इस मंदिर के बारे में बताने वाली हूँ। यह मंदिर कोकिल वन में है, जो नंदगांव के बाहरी कुछ डिस्टेंस पर पड़ता है। बरसाना जाते टाइम ये रास्ते में ही आपको मिल जाएगा। कोकिल वन नाम से बहुत बड़ा बोर्ड लगा होगा, और बहुत बड़ा स्टैचू श्री शनिदेव जी का भी लगा होगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, और वो मान्यता क्यों है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। बट आप उससे पहले जान लीजिए कि ये मंदिर 2nd लार्जेस्ट शनिदेव जी का, और फर्स्ट नंबर पे श्री शनि श्रृंगार जी का मंदिर आता है। और यहाँ पर परिक्रमा जो लगाई जाती है उसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। मेरे साथ जो चमत्कार हुआ था ना, मैं उसके बारे में पहले बता देती हूँ आपको। फर्स्ट चमत्कार मेरे साथ ये होता कि मैं अपनी फैमिली के साथ 2012 में ताजमहल घूमने के लिए गई थी। तो आते टाइम हमने सोचा कि भैया इतना दूर आए हैं और कृष्ण जन्मभूमि जी के दर्शन भी ना करें, ये हो नहीं सकता। तो हम वहाँ के लिए निकले थे, और निकलते निकलते हम सडनली कहाँ कैसे हम लोग पहुँच गए, क्योंकि रूट तो बिल्कुल सही था, क्योंकि अब वहाँ के लोकल से ही पूछ के जा रहे थे। और यहाँ पर हम बाय मिस्टेक या बाय सडन यहाँ पर हम शनिदेव धाम जी के सामने आकर हमारी गाड़ी सीधा रुकी। यहाँ पर पहुँचते ही भैया हमें इतनी लंबी लाइन मिली कि मत पूछो। और सीधा हमारे मैं अपने पापा पर गई हूँ, वो भी बहुत धार्मिक है, मैं भी बहुत धार्मिक हूँ, तो वो सीधा लाइन में लगे गए। बहुत लंबी लाइन थी, परिक्रमा की लाइन थी, और हम लोग भी परिक्रमा वगैरह सब कर लिए। अब परिक्रमा करने के बाद ये जो कुंड देख रहे हो, इसमें हमने थोड़ा सा अपने ऊपर उस टाइम पर भी जल छिड़क लिया था, और परिक्रमा करके जो भी रिचुअल्स होते हैं यहाँ के वो हमने सब फॉलो किए। फॉलो करने के बाद हमें पता चलता है कि यार उस दिन तो शनि देव जी का जयंती था। बाय सडन मतलब क्या चमत्कार मैं कहूँ इसको क्या था, उन्होंने खुद ही हमें यहाँ पर बुला लिया, और यहाँ पर आकर हमने दर्शन किए। और मेरे साथ ये दूसरी बार भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि दूसरी बार भी मैं जब आई थी, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आई थी और उनके फ्रेंड्स थे। तो हम सारे एक कार में आए थे, और जिसकी कार थी वो बिल्कुल भी वो चाह नहीं रहे थे यहाँ पर आना। बट हमने मतलब ऐसा हुआ था कि रास्ता हमने पकड़ा था मथुरा के लिए, मथुरा से होते हुए वृंदावन जाने का, और फिर बरसाने से होकर आने का। बट हुआ ये कि पता नहीं कैसे बाय सडन ये कार अपने आप ही वहाँ पर आकर रुक गई, जो शनिदेव जी की बड़ी सी श्री विग्रह आपने पहले कभी देखी होगी, तो बहुत बड़ा विग्रह है, उसके आगे आकर कार अपने आप रुक गई, और आगे कार चल ही नहीं रही थी। और फिर उनका ना मन होते हुए भी हम लोग गए, और हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो ये 2 चमत्कार मेरे साथ हुआ था, और ऐसे मेरे साथ जो शनिदेव जी का जो रिलेशन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। और अब मैं जब भी बरसाना जाती हूँ या वृंदावन जाती हूँ, तो मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि मैं शनिदेव जी के इस बड़े धाम में ज़रूर आऊँ। और क्योंकि भाई अब जब उन्होंने अपनी तरफ से मुझे बुलाया, तो मैं भी उस रिलेशन को आगे बिल्ड करना चाहती हूँ, और मैंने इसीलिए वो रिलेशन बनाया भी। और ये देखिए मैं दर्शन करके निकल चुकी हूँ। आपको आगे का नज़ारा भी मैं दिखाऊंगी कि बाहर का किस तरीके का खूबसूरत सा नज़ारा होता है।
यहाँ पर बेगर से आप थोड़ा बच के रहिएगा। हालांकि अगर आप दान वगैरह में बिलीफ रखते हैं तो आप कीजिएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर ज़बरदस्ती की चीज़ें भी होती है, तो उन सब चीज़ों से आप बच के रहिएगा। और मैं मंदिर के अंदर की कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर मंदिर से कुछ इस तरह से दिखता है। फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी मना तो नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने फ़ोटो बस आप लोगों को दिखाने के लिए एक मैंने फ़ोटो ले ली थी, जो कि मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ बड़ा करके स्क्रीन पर। हाँ ये देखिए ये शनिदेव जी का है। तो ये अब मैं परिक्रमा भी मैंने इसमें किया है, और श्री राम जी का नाम लेते हुए परिक्रमा मैंने पूरी की थी इनकी, क्योंकि कहा जाता है कि श्री राम जी का नाम लेने से श्री शनिदेव जी के सामने बड़े से बड़े संकट भी कट जाते हैं, टल जाते हैं। तो ये मैंने छोटी सी परिक्रमा इनकी की थी। यहाँ पर मेरी परिक्रमा ख़त्म हो गई है, और कुछ देर यहाँ पर मैंने खड़े होकर श्री राम जी का जप भी किया था, क्योंकि बैठने की जगह यहाँ पर थी नहीं, इसलिए मैंने खड़े होकर ही किया था यहाँ पर। तो आगे इतना मतलब मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी फ़ील होती है ना, इतना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फ़ील होती है मुझे यहाँ पर। यहाँ पर हनुमान जी के भी दर्शन करने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बांके बिहारी जी के भी नया नया भी बनाए। ये देखिए ये इतना सुंदर सा दर्शन आप कर रहे हैं, जो ये बांके बिहारी जी के हैं वो अभी नया बनाया हुआ है। यहाँ से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि जब महादेव और सभी देवी देवताओं ने श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन किए, तब श्री शनिदेव जी के भी दर्शन करने की चाह हुई। तभी नंदगांव पहुंचकर यशोदा मैया से उन्होंने कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन करने की मांग की, लेकिन शनिदेव जी के कुदृष्टि वाले व्यवहार की वजह से उनको दर्शन करने नहीं दिया गया। और श्री कृष्ण जी ने उनको बोला कि आप नंदगांव के बाहर एक वन में मेरी प्रतीक्षा करें, मैं वहीं आकर आपको दर्शन दूंगा। तो यहाँ पर वो पहुँचे थे श्री शनिदेव जी, और यहीं पर उन्होंने तपस्या की थी, और यहीं पर उन्होंने जो आपने स्तंभ देखा वहीं पर खड़े होकर उन्होंने कृष्ण जी ने कोयल स्वरूप में उनको दर्शन दिया, और इसी वजह से इस वन का नाम कोकिल वन पड़ा। तो अब आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा कि इस जगह का नाम कोकिल वन क्यों पड़ा और यहाँ पर क्या हिस्ट्री रही थी। तो अब हम बरसाने के लिए निकल रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बरसाना।